नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आप देख रहे हैं गोपालगंज इन्फो और मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने राजनीति रूप से थका हुआ करार दिया है। गोपालगंज में संवाद यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अब राज्य की कमान संभालने में सक्षम नहीं है और सरकार को रिटायर्ड अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है। इन दौरान उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब फैसले लेने में असमर्थ हैं। उनके आसपास दिल्ली और पटना के लोग उन्हें निर्देशित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि बिहार की सरकार रिटायर्ड अधिकारियों और बाहरी ताकतों के इशारों पर चल रही है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने इसे लूट की छूट यात्रा करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि यात्रा पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि इसका जनता को कोई फायदा नहीं हो। तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री इस यात्रा में किसी से संवाद नहीं करते और अधिकारियों को खुली छूट दी गई है। यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि बिहार की दुर्गति यात्रा है। नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बने हुए हैं। तेजस्वी ने बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार और अधिकारियों की कथित लूट को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बने हुए हैं और उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार सरकार बीजेपी के इशारों पर चल रही है और कुछ लोग मुख्यमंत्री को हाईजैक कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर भी तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नित्यानंद राय हमें लुटेरा बताते हैं तो फिर हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? अगर हम लुटेरे हैं तो इसे साबित करें। नीतीश ने एनडीए में रहने की बयान पर तेजस्वी का पलटवार दिया है। बीते दिनों नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान स्पष्ट किया था कि वह एनडीए में ही रहेंगे और अतीत में पाला बदलना गलती थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अब बीजेपी के साथ पूरी तरीके से मिल चुके हैं। उनकी सरकार को दिल्ली से नियंत्रित किया जा रहा है और तेजस्वी यादव की इस प्रेस वार्ता से राजद के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिसमें बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव, जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, इम्तियाज अली भुट्टो और अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुनिए जरा। वही गांधी मैदान में दौड़ा दौड़ा के डंडे से पीटा जा रहा है। लोगों का चेहरे में आंसू है, निराशा है और वो 17 महीने में लोगों के चेहरे पे जो खुशी तरीके से अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। इस यात्रा में 2 अरब खर्च करेंगे, लेकिन हमारे प्रोफेसर्स को देने के लिए आपके पास तनख्वाह नहीं है। 4 महीने अभी छात्रा है, सभी लोग निराशा में है। पेपर लीक हो जाए। पहले आपका पत्रकार भाइयों का स्वागत है और जैसा पार्टी का कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, ये कार्यक्रम का नाम जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है और जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, ज़मीनी स्तर पर पंचायत के हों, ब्लॉक के हों, प्रखंड के हों, जिला के हों, सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों की संवाद होगी। और पहली बार पार्टी का ऐसा कार्यक्रम है जहां नेतृत्व जो है पार्टी के जो पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के जो हमारी कमेटी हैं, वर्कर हैं, उनसे सीधा संवाद होगा। इसी सिलसिले में आज हम लोग गोपालगंज पहुंचे हैं और गोपालगंज जो है मेरा गृह जिला भी रहा है और पारिवारिक रिश्ता हम लोगों का तो है ही गोपालगंज से। लेकिन आप देखिएगा गोपालगंज में जितने भी विकास के काम हम लोगों ने किए, या जब हमको भी मौका मिला 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहने का, तो सबसे पहले हम थावे माँ का दर्शन करें और दर्शन करने के बाद हमने ऐलान किया था, जब डिप्टी सीएम बने थे पहला जिला में हम आए थे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जो है, अस्पताल हम लोग देने का काम करेंगे। जो थावे मंदिर परिसर है उसका जीर्णोद्धार के लिए
हम लोग काम करेंगे। एक ट्रॉमा सेंटर भी हम लोग देने का काम करेंगे, और बाकी रोड पुल पुलिया वो तो है ही। लेकिन आप देखिएगा कि उस सारे काम को हम लोगों ने, जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था उस 17 महीने में, उस काम को हम लोगों ने पूरा किया। ट्रॉमा सेंटर भी है, मेडिकल कॉलेज का ज़मीन भी सब तय हो गया है। देखिएगा काम भी शुरू हो गया है मंदिर का परिसर को लेकर के। तो बिहार में जो 17 महीने हम लोगों की सरकार रही, 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दिया, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। हम लोगों ने IT, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया। जो खिलाड़ी जो बिहार देश के लिए मेडल लाया, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के तहत मिनिमम क्लर्क से लेकर के DSP रैंक तक का नौकरी का प्रावधान हम लोगों ने रखा, और 73 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। जो नियोजित शिक्षक थे 4.5 लाख, हम लोगों को कमिटमेंट था बीच में कि हम लोग जब भी सरकार में आए तो उनको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी, ममता आशा, सबके मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना किया। 50,000 करोड़ का निवेश हम लोग जो है बिहार में लेकर के आए, और निवेशकों से हम लोगों ने MOU भी साइन कराया। जाति आधारित गणना पहली बार देश में कहीं हुई तो बिहार में हुई। 75% आरक्षण की सीमा भी उसी 17 महीने में रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने करने का काम किया। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका चंद्रकली देवी की रविवार को मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर शव को रख दिया गया था और आक्रोश जताया गया। वहीं आपको बता दें, चैम्बर में मौजूद चिकित्सक, अस्पताल उप अधीक्षक और प्रबंधक का घेराव कर गाली गलौज और नोकझोंक भी की गई। मृत महिला का नाम चंद्रकली देवी है, जो नगर थाने की मानिकपुर गांव की आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका और हरिश्चंद्र गिरी की पत्नी थी। परिजनों के हंगामा की वजह से अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि सुरक्षा गार्डों ने कड़ी मशक्कत करने के बाद समझा बुझाकर स्थिति को शांत करा दिया। बताया जाता है कि रविवार की सुबह में करीब 5:37 पर एक महिला को सीने में तेज दर्द होने पर इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि पर्चा बनवाने के बाद डॉक्टरों के पास उनके चैम्बर में भेज दिया गया, जहां डॉक्टर सोए हुए थे। मृतक के पुत्र प्रिंस कुमार गिरी के अनुसार डॉक्टर ने पेट दर्द का इंजेक्शन और कुछ दवाइयां लिखी और नर्सों के पास भेज दिया। इलाज नहीं शुरू होने पर ले गए थे निजी अस्पताल। परिजनों का आरोप है कि इलाज शुरू नहीं होने पर मरीज को निजी क्लिनिक लेकर चले गए, जहां मरीज की स्थिति देखकर फिर से सदर अस्पताल भेज दिया गया। दोपहर में सदर अस्पताल में मरीज को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि समय पर इलाज नहीं मिला, इस वजह से मरीज की मौत हो गई। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और कर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। अक्सर हम सदर अस्पताल से ऐसे मामले सामने आते हैं और देखते हैं, बट अभी भी वहां के अस्पताल के जो भी कर्मी हैं, जो भी डॉक्टर हैं, सही से अपना काम नहीं कर पा रहे, यही देखने को मिलता है। अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद और उपाधीक्षक डॉक्टर शशि रंजन प्रसाद पहुंचे। उपाधीक्षक ने मामले की जांच कराने की कही और अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर शशि रंजन प्रसाद ने मामले की जांच कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि परिजनों से बात कर घटना की जानकारी ली गई है। निजी क्लिनिक में भी मरीज को लेकर परिजन चले गए थे, इसके बाद मौत होने पर वापस लेकर आए थे। उन्होंने कहा है कि मामले में जांच चल रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद को भी घटना की जानकारी दी गई है। जांच में दोषी जो भी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। अरविंद यादव को न्याय दिलाने के लिए उनके समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि उनकी किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई थी, और पिछले दिन ये भी देखा कि किस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन किया गया था बिहार बंद का पोस्टर लेके। लेकिन आज सभी समर्थकों ने एक कैंडल मार्च निकाला है और सब यही गुहार कर रहे हैं सरकार से, यही मांग कर रहे हैं
कि जल्द से जल्द अरविंद यादव को इंसाफ दिलाया जाए। उनके आरोपी जो भी हैं, जिसने उन पे गोली चलाई, उनको फांसी की सजा दी जाए और जल्दी अरविंद यादव को इंसाफ मिल सके। इसीलिए लगातार उनके समर्थक, उनके चाहने वाले सभी कैंडल मार्च कर रहे हैं और सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गोपालगंज यूपी बॉर्डर से बांगरा घाट तक सारण तटबंध पर 2 लेन सड़क बनाने की मंजूरी बिहार सरकार के कैबिनेट ने दे दी है। यह जिले के दियरा इलाके के स्वरूप को बदलने में बड़ा कदम माना जा रहा है। सारण तटबंध पर बांगरा घाट से लेकर सरफरा तक 40 किलोमीटर में 10,76,000 रुपए खर्च कर काम शुरू हो चुका है। अब शेष 32 किलोमीटर के साथ साथ जिले की 15 छरकियों को 85 किलोमीटर तक सड़क बनाने के साथ ही छरकियों पर उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक कार्य और शीश पर कालीकरण कार्य के लिए 351 करोड़ 51 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। इससे गंडक नदी के दियारा इलाके के लगभग 165 गांव सीधे सड़क से जुड़ जाएंगे। छरकियों के साथ सारण की तटबंध पर सड़क बनने के पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा। यूपी के सिसवा के बांगरा घाट तक सड़क के निर्माण होने से पटना जाने वाले को भी काफी आसान हो जाएगा। इस पर कोई रेलवे ट्रैक या टोल नहीं होगा। सोनपुर तट बांध के रास्ते जाना काफी आसान होगा। इतना ही नहीं, बाढ़ के दिनों में बचाव कार्य सामग्री की स्टॉप तक पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा। दियरा के लोग एक सड़क के लिए तरसते थे, उनके लिए यह सड़क वरदान से कम नहीं होगा। वाहनों के परिचालन होने से सड़कों पर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और आसानी से दियरा में तैयार होने वाले उत्पाद भी शहर तक पहुंच पाएंगे। इसका लाभ सीधा किसानों को होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर मिले इस प्रोजेक्ट से दियरा के लोगों में खुशी का माहौल व्याप्त है। बाढ़ संरक्षणात्मक सामग्रियों की ढुलाई शीघ्र एवं सुगमता से हो सकेगी। सारण तटबंध पर बांगरा से सरफरा तक बन रही है सड़क। सारण मुख्य तटबंध पर बांगरा घाट से लेकर सरफरा तक पक्कीकरण कार्य कराने के लिए प्रथम फेज में 10,76,000 रुपए खर्च कर काम को शुरू करा दिया गया है। यह कार्य बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी की पहल पर सरकार की ओर से योजना का टेक्निकल अप्रेजल के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोजन को भेजकर मंजूरी लेने के बाद अब काम शुरू कराया गया है। जल संसाधन विभाग के द्वारा तटबंध पर सड़क निर्माण कराने का काम शुरू हो गया है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाए लेकिन साइबर स्कैम के जाल में ना फंसे। सिर्फ पंजीकृत वेबसाइट से बुकिंग कराएं, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। ये एक पोस्ट गोपालगंज पुलिस के द्वारा किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर आप महाकुंभ नहाने जा रहे हैं तो किसी गलत वेबसाइट पर पंजीकरण ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालु होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, टेंट और भी चीजें बुकिंग करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट से कराएं। पंजी लिंक एवं वेबसाइट से सतर्क रहे। साइबर ठगों द्वारा सस्ते दामों पर होटल, धर्मशाला, टेंट, कजिट की बुकिंग कराने के नाम पर महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं को फर्जी लिंक और वेबसाइट के जरिए साइबर धोखाधड़ी की जा रही है। इससे सतर्क रहने के लिए गोपालगंज पुलिस ने सलाह दिया है और उन्होंने कहा है कि सही वेबसाइट पर ही आप बुकिंग करें। साइबर क्राइम होने पर नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम की अधिक वेबसाइट www.cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और उन्होंने ये सही वेबसाइट आपके लिए जारी करी है। अगर आप महाकुंभ मेले में जा रहे हैं या जाना चाहते हैं या बुकिंग करना चाहते हैं तो सही वेबसाइट पर बुकिंग करें ताकि आप साइबर फ्रॉड से बच सकें।